मैं हूं अंकित अवस्थी। हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर भारत के खिलाफ जिस तरह के प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक कदम और जुड़ गया है। ये जो आप मेरे साथ एक तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में पाकिस्तानी युद्धपोत है और यह युद्धपोत अपने नेवल चीफ के साथ बांग्लादेश पहुंचा है। पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में जिस तरह से इन दिनों मेल मिलाप किया जा रहा है, या फिर बांग्लादेश को इस तरह तवज्जो दी जा रही है आफ्टर सत्ता परिवर्तन, क्योंकि जब से शेख हसीना हटी हैं और मोहम्मद यूनुस आए हैं, तब से ये दिन प्रतिदिन भारत के लिए चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। चिंता बार बार इसी बात की, क्योंकि पिछले समय से यानी पिछले साल से अब तक जितने भी बार बयान बांग्लादेश के आए हैं, वो कहीं ना कहीं हिंट यही कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत के लिए वो एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पूर्वोत्तर भारत मुख्य भारत से मात्र 22 किलोमीटर चौड़े एक पैच से, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक कहते हैं, उसके माध्यम से जुड़ा है। लेकिन चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही हमारे लिए सबसे चैलेंज की बात नहीं है। इसके अलावा भी पूर्वोत्तर भारत में तमाम प्रकार की अस्थिरता पैदा करना, वहां पर आतंक को बढ़ावा देना, राज्यों के अंदर जातीय संघर्ष करवाना या फिर इस तरह के ग्रुप संघर्ष करवाना, ये इनकी एक और एक्सटेंडेड प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मिलना, चीन का पाकिस्तान के साथ होना, ये सब मिलकर के लगातार अमेरिकी संरक्षण में जो कार्य भारत के खिलाफ कर रहे हैं, ये निश्चित ही भारत के लिए चिंता का विषय है। यही कारण है कि चिट्टागोंग पोर्ट में पाकिस्तानी वॉरशिप का 54 साल बाद पहुंचना आज की हमारे चर्चा का मुख्य बिंदु है। 54 ईयर आफ्टर 1971, जब से भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया था और पश्चिमी पाकिस्तान केवल पाकिस्तान के नाम से जीने लगा था। विचार करिए, जब आप 54 साल बाद ऐसी तरफ यात्रा पर हों जो आपको यह याद दिलाती हो कि पुराने पाकिस्तान को नए पाकिस्तान में बदलना है या फिर नए पाकिस्तान को फिर से पुराने पाकिस्तान में बदलना है, तो क्या आपको नहीं लगता यह भारत के खिलाफ किसी एक बड़ी साजिश की सुगबुगाहट है? यह नंबर अपने आप में एक बड़ा नंबर है। लगातार इस तरह के जो आप अपडेट सुनते जा रहे हैं, फिर चाहे प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना हो, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पहुंचना हो, यूनुस का बार बार पाकिस्तानियों से मेलजोल हो और पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारियों का यहां आना हो, और पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो आतंकी आका हैं, वो अपने जितने भी सपोर्ट सबॉर्डिनेट्स और साथी हैं, उन्हें लगातार जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर भेज रहे हैं, ये भारत के लिए निश्चित ही चिंता का विषय है। और मैं आपको याद दिला दूं, आने वाले साल में जो आसाम और पश्चिम बंगाल के अंदर होने वाले चुनाव हैं, और चुनाव से पहले जिस तरह से क्षेत्रीय आधार पर SIR का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है और बांग्लादेशियों का अवैध रूप से भारत में होना जो मुद्दा है, इससे आप गुरेज नहीं कर सकते कि हो सकता है आने वाले साल में इन बॉर्डर स्टेट्स में बांग्लादेश कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो, या फिर देश विरोधी ताकतें कुछ ऐसी प्लानिंग में हो जो देश के लिए चिंता का सबब बने। इस विषय पर आज गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तस्वीरें जो आपको मैंने 28 अक्टूबर को दिखाई थी, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बाद या कहीं तो सेना अध्यक्ष जो हैं वो यहां पर थे, और वो यहां पर बांग्लादेशी सेना अध्यक्ष के साथ जब प्रेजेंट हुए थे, एक पुस्तक यहां पर दिखाई गई थी और उस पुस्तक में एक ऐसे वृहद बांग्लादेश की चर्चा की गई थी जिस पर हमने आपको प्रतिक्रिया स्वरूप ये बताया था कि बांग्लादेश का ग्रेटर बांग्लादेश जो प्लान है, ग्रेटर बांग्ला जो प्लान है, उसमें भारत के कई राज्यों तक इनको अपनी सोच बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इस पूरे नेवल विषय की चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि अक्टूबर से नवंबर तक पहुंचते पहुंचते पिछले 10-12 दिनों में बांग्लादेश ने और कौन सी हिमाकत की है, किस तरह से वो चर्चा में इस जगह को लिए बना हुआ है, और क्या हम केवल यहीं पर फोकस करके कि नहीं साहब हम इसे फोर्टिफाइड कर देंगे, हम यहां गैरिसन निर्माण कर देंगे, क्या हम उससे बच जाएंगे, या फिर भारत को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश को बिल्कुल सर कलम कर दे, उसके इस पूरे हिस्से को ही हटा दे, इस पूरे हिस्से को यानी पश्चिम बंगाल को एक वृहद पश्चिम बंगाल बना करके इसे पूरा एक कर दे, और यहां पर भारत के लिए शिलोंग से उठते हुए बकायदा चिट्टागोंग को कनेक्ट कर दे या फिर बंगाल की खाड़ी को जोड़ दे। अब समय आ चुका है भारत को एग्रेसिव नीति अपनाने का, जैसे अमेरिका ने अपने यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को या डिफेंस डिपार्टमेंट को बदलकर वॉर डिपार्टमेंट नाम दे दिया। बोले डिफेंस तो सुरक्षा होती है, वॉर आक्रमण होता है। भारत को भी चाहिए कि बांग्लादेश से हो रही किसी भी प्रकार की हिमाकत के लिए हमें आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना है। हमें चाहिए कि हम पहले ही इसे अपने हिस्से का जवाब दे दें, हम अपने लिए खुद से रास्ते तलाश लें। भारत को अब एग्रेसिव होकर के भविष्य के डर की चिंता छोड़े बिना ही, चिंता किए ही बिना ही हमें यहां पर पहुंच जाना चाहिए।
हमें इजराइल की तरह अपनाना चाहिए कि हमारा दुश्मन अगर कहीं भी कोई हरकत कर रहा है तो उसके हमले का इंतजार हम नहीं करेंगे। तो आइए साथियों, आज इस पूरी विषय पर चर्चा करेंगे। भारत की प्रतिक्रिया, भारत सरकार से उम्मीदें आप सभी के माध्यम से, क्योंकि जब ये विषय आप लोग सुनते हैं तो आप ट्विटर के माध्यम से, आप तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, आप ग्रुप ग्रुप की चर्चा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। साथियों, 1971 में युद्ध में जब पहली बार पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश पहुंच रहा हो तो यह भारत के लिए अपने आप में एक चर्चा का विषय बन जाता है। मैं आपको बताऊं कि शनिवार को पाकिस्तानी वॉरशिप जिसका नाम पीएनएस सैफ है, वो बंगाल की खाड़ी में चटगांव बंदरगाह पर पहुंचता है। यह जहाज 4 दिन की सद्भावना विजिट पर यहां आया है। इसका उद्देश्य बताया गया है कि दो देशों के बीच में मित्रता बढ़िया करेगा। अब आप सोचें, कराची से चलते चलते यह देश बांग्लादेश तक पहुंचा है। यहां से लेकर के यहां तक हजारों किलोमीटर की दूरी इसने केवल फ्रेंडशिप में की है। ये फ्रेंडशिप से ज्यादा सिंबॉलिक यात्रा है। सिंबॉलिक का मतलब हुआ कि ये बताने का प्रयास कि सुन लो भारत वालों, तुमने भले ही हमें तोड़ा हो, अब हम तुम्हें तोड़ने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का बहुत प्रयास रहा। पहले पंजाब के ऊपर उन्होंने खूब ट्राई किया, पंजाब के अंदर आतंक को पनपाया। खालिस्तान नामक जो एक अलग स्थान की मांग करने के लिए पाकिस्तान में पंजाब के अंदर जो एक्सट्रीमिज्म पनपाया गया, अपने जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से इन्होंने लोकल आतंक को हवा देने का प्रयास किया, अब इनके ये सारे प्रयास जब निष्फल रहते गए, जब इनको दिख गया कि जम्मू कश्मीर में ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पंजाब में इनको कोई नहीं सुन रहा है, इनकी जैसी भी एक्टिविटीज हैं उन पर तत्काल प्रभाव से हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में अब इन्होंने इस जगह को अपने लिए माकूल पाया। ये अब बांग्लादेश को फिर से उकसा रहे हैं। और लगातार अगर आप नजर डालें तो जब से मोहम्मद यूनुस यहां आए हैं, उनके जो प्रयास हैं वो केवल और केवल भारत को नुकसान पहुंचाने के हैं। शेख हसीना को वहां से हटाना हो, यह उनका अपना आंतरिक मुद्दा हो सकता है, राष्ट्र का मुद्दा हो सकता है। सत्ता परिवर्तन दुनिया भर के देशों में होता है। किसी एक पार्टी की हमेशा सरकार नहीं होती, वो तानाशाही होती है। सरकारें बदलती हैं, हमारे देश ने भी लंबी लंबी सरकारें खूब बदली हैं, लेकिन सरकार बदल करके उस बदली हुई सरकार को भारत विरोधी एजेंडे में बदलना, यह बांग्लादेश की प्राथमिकताओं में शुमार हो गया है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो शेख हसीना जाने के बाद से इन्होंने शेख हसीना पर जो जनता गुस्सा थी, उस गुस्से को पूरा भारत के विरोध में जोड़ दिया। सोचिए, जिन बांग्लादेशियों का कत्लेआम पाकिस्तानियों ने किया था, हमारे कहने से पाकिस्तान टूटा था, यह तो हमारा दम भरना होगा। पाकिस्तानियों के द्वारा इन बंगालियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। हत्याएं, रेप, लूटपाट इस तरह से की जाती थी। जब यह पूरा एक पाकिस्तान हुआ करता था, जब ये हिस्सा दोनों कंबाइंड रूप से एक पाकिस्तान कहलाता था, उस समय पर भी इन पाकिस्तानियों द्वारा बंगाली जो मुसलमान हैं, इन्हें माना ही नहीं जाता था। इन्हें यह माना जाता था कि तुम हमारे साथ बैठने वाले नहीं हो, तुम्हारे साथ रिश्ते नहीं जोड़े जा सकते। इनका कहीं पर भी प्रतिनिधित्व नहीं था, राजनीति में इन्हें स्थान माकूल नहीं दिया जाता था। विवाद का सबसे बड़ा कारण ही यह बना था कि जब शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान इतनी सीटें इतने से क्षेत्र से जीत गए कि कुल पाकिस्तान की संसद में वो सरकार की दावेदारी ठोकने लगे, तो पाकिस्तानियों ने उन्हें ठोक दिया। पाकिस्तान की सेना में मेजर जो ऑफिसर्स थे वो इस पश्चिम पाकिस्तान से आते थे। तो यहां से उठे हुए लोगों के आंदोलन को, जब यहां की निकली हुई सीटों ने सत्ता पर दावेदारी कंप्लीट पाकिस्तान पर फोकस की, तो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ ही एक्शन कर दिया गया। इसी एक्शन के चलते अब आप सोचकर देखिए कि ये चाहते थे कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें उस समय 1971 से पहले, लेकिन जब इन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला तो यहां पर ही वो राजनीति के अंदर जो विरोध पनपा, उस विरोध ने इन पाकिस्तानियों के खिलाफ, यानी कि पश्चिम पाकिस्तानियों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां शुरू की। मुक्ति वाहिनी जैसी एक सेना बनकर के आई, भारत ने उसे सपोर्ट किया। सपोर्ट इन सेंस कि हां भाई, तुम लोग पीड़ित हो, तुम्हारे साथ बहुत बर्ताव बुरा हो रहा है, लेकिन इनके बर्ताव को दबाने के लिए यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में इनकी पाकिस्तान की सेना के द्वारा सीधी गोलियां चला दी गई। लड़कियों के साथ में बहुत अभद्र व्यवहार किया गया। इस तरह की व्यवहार स्थितियां थी कि इसे आज भी जब बांग्लादेशी सोचते हैं तो डरते हैं, और वो इस बात को अब इस तरह से दिखाते हैं कि हमें तो भारत ने भड़का दिया था, अदरवाइज तो हम अच्छे थे। विचार करिए, शेख मुजीबुर रहमान ने जिन्हें स्वतंत्र अस्तित्व दिलाया हो, उसके खिलाफ मोहम्मद यूनुस ने इस पूरे देश को भड़का दिया है, यह कहते हुए कि वो तो केवल भारत की शह थी जिसके चलते उसने अलग देश की मांग करी, उसे साथ मिलकर चलना चाहिए था। कुछ ऐसा भाव अब लोगों के अंदर डाला जा रहा है। और तो और, हम जब भारत इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि यूट्यूब सीमाओं से बाहर भी देखा जाता है, अपने वीडियोस को भी पाकिस्तान में, बांग्लादेश में लोग देखते हैं, तो वहां के लोगों को यह समझा दिया जाता है कि भारत से एक फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसके हमारे पास सारे तर्क हैं, जिसके पास अब ये जहाज पहुंचना ये कोई फेक न्यूज है,
ये जहाज 54 साल बाद पहुंच रहा है, क्या ये इसमें झूठ है? लेकिन पाकिस्तानियों के द्वारा इन बांग्लादेशियों को यह समझा दिया गया है कि ये तो भारत झूठ फैलाता है जी। आपके यहां पर इतनी सारी घटनाएं 1971 के बाद हो रही हैं, वो सच है। उस सच को हम बताते हैं तो कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं। आप सोचिए, फेक न्यूज शब्द बिल्कुल इस तरह से टिका दिया गया कि ये फेक न्यूज है। भारत के तो 200 चैनल एक बार में ही झूठ बोलना शुरू करते हैं। खैर जो भी है, हमें तो अपने डिफेंस से मतलब है। ना तो पहले हम इनके सगे थे, ना आज हम इनके सगे दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो 1971 तक ये भी पाकिस्तान ही था, और 1971 तक जब ये पाकिस्तान था तो भारत के विभाजन से ही बना था। यानी कि यहां पर मार काटें हुई थी, तभी एक अलग हिस्सा निकाला गया था कि चलो तुम पाकिस्तान बन जाओ। आज ये फिर से पाकिस्तान बनने पर भी जाता है, तो भी हमारे लिए तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ भी पाकिस्तान है। लेकिन मुद्दा यह है कि अब हमारा स्टेक पर क्या लगा है? हमारा स्टेक पर लगा है हमारा पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में अस्थिरता बड़ा विषय रहा है। मणिपुर में हुई अस्थिरता लंबे समय तक सुर्खी रही है, राष्ट्रीय मुद्दा रहा है। ऐसे में चाहे मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आसाम हो, आने वाले समय में क्या ये करीब होकर के इस क्षेत्र को चुनौती देंगे? यही कारण सबसे बड़ी चिंता का कारण है। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से अगर बांग्लादेश तक की यात्रा की जा रही है तो वो पूरा भारत को सामने सामने घूम करके की जा रही है। इस पूरे के क्षेत्र को घुमाने के लिए इन्होंने अपना एक युद्धपोत भेजा है, जो युद्धपोत 7400 किलोमीटर एक बार में चल सकता है। मतलब समुद्री सीमा के बराबर इन्होंने यात्रा कराने वाला एक युद्धपोत यहां पर भेजा है। इसका नाम है PNS सैफ। 2008 में यह आया था। इसे चाइना वालों ने बनाया था। चाइना की दया से ये पाकिस्तानी आज भी इसे चला रहे हैं। इसमें तमाम प्रकार के हथियार हैं, चाहे इसमें टॉर्पीडो लॉन्च करने की जो लॉन्चर हो वो इसके अंदर है। इसमें सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो कि अपने आप में अवेयरनेस के काम आते हैं। इसके अंदर ईगल स्ट्राइक गाइडेड मिसाइल इंस्टॉल्ड है। उद्देश्य केवल इसका यह है कि यह बताना कि युद्धपोत पाकिस्तानी है और वो बांग्लादेश की सीमाओं में जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इसको चलाने वाले जो कैप्टन है वो सुजात अब्बास राजा हैं। लेकिन जब यह बांग्लादेश की टेरिटरी में पहुंचता है तो बांग्लादेश का बांग्लादेश स्वाधीन होता एक जहाज इसे लेने जाता है, एस्कॉर्ट करने जाता है, बांग्लादेश के पानी में एस्कॉर्ट करने जाता है। इसका भव्य वेलकम किया जाता है। जहाज को जब नेवल स्टेशन पर डॉक किया जाता है तो यहां की नेवी स्कूल के, बांग्लादेश नेवी स्कूल के बच्चों के हाथ में इस तरह के फ्लैग पहुंचा दिए जाते हैं कि उसका वेलकम करिए कि इतने समय बाद में हमारे देश के अंदर पाकिस्तान का युद्धपोत आ रहा है। यह रहा PNS सैफ। इसका भव्य वेलकम बांग्लादेशी नेवी के द्वारा किया जाता है। बांग्लादेशी नेवी इसको 4 दिन का एक गुडविल विजिट कंसीडर करती है। इतना ही नहीं, जब यह यहां पर पहुंचता है तो इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की जो नेवी चीफ हैं वो भी यहां पर पहुंचते हैं और इनका स्वागत यहां पर किया जाता है। पाकिस्तान के नेवी चीफ हैं एडमिरल नाविद अशरफ, वो भी बांग्लादेश पहुंचते हैं इस जहाज के साथ साथ। आप सोचिए, युद्धपोत आया है, साथ में बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी नेवी चीफ भी आया है। पाकिस्तान का नेवी चीफ का भी इस तरह का यह दौरा अपने आप में यूनिक दौरा है। 1954 के बाद में इस तरह की जो एंट्री है, क्या यह आपको लगता है कि यह केवल और केवल एक तरह का गुडविल जेस्चर है? जी नहीं, यह कतई गुडविल जेस्चर नहीं है। अगर आप कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठते हैं तो बस ये एक बार के लिए आंख बंद करके बैठना हो सकता है, और भारत को अब डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। इस बात के इंतजार में बैठने की जरूरत नहीं है कि बांग्लादेश जब कुछ करेगा तब कुछ करेंगे। नहीं, देश को तोड़ने के लिए अब उसके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो वहां से हमला हमारे पास करेगा। नहीं, लेकिन लेकिन जो हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, वहां से जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे देश में घुसते हैं और घुसकर हमारे देश के अंदर जिस तरह के दंगे फसाद भड़काए जा सकते हैं, जिस तरह से हमारे क्षेत्रीय भारत के साथ जो आसाम और पश्चिम बंगाल वाले जो क्षेत्र सीमा साझा करते हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो क्षेत्र बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, उन क्षेत्रों में भविष्य के अंदर अस्थिरता का इनका एक लॉन्ग प्लान हो सकता है। और वो दिन भी दूर नहीं जब ये सब मिलकर के चीन के समर्थन से पाकिस्तान और बांग्लादेश बदला लेने के लिए भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई एक भीषण हमला प्लान करें। हमारी तमाम तैयारियों के बावजूद भी अगर यहां पर एक बहुत बड़ी सेना बांग्लादेश की और पाकिस्तान की एकत्र होकर ऐसा कुछ प्लान करती है तो यह हमारे लिए फिर से एक डिफेंसिव वॉर होगा। एग्रेसिव रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सोचने की आवश्यकता होगी। खैर, फिलहाल के लिए इनके नेवी चीफ को बुला करके शिखा अनिर्बन करके एक जगह वहां ले जाया गया। यह बिल्कुल वो जगह है जैसे भारत के अंदर राजघाट ले जाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर 1971 के अंदर जो लोग मरे थे उनकी याद में इन लोगों को यहां पर पाकिस्तानियों को ले जाया गया। ये वही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कभी सरेंडर किया था भारत की सेना के सामने, लेकिन अब इन्हें यहां ले जाकर याद दिला रहे हैं कि कोई बात नहीं, होता रहता है बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी हरकतें।
भाई साहब यहां पर तो ये छोटे देश हैं और बिल्कुल ही चिंदी हरकतें कर रहे हैं। बांग्लादेशियों का सेंस खत्म हो गया है। सोचने वाली बात यह है कि इन बांग्लादेशियों ने जिस तरह से आज भारत के विरोध में पाकिस्तान के साथ फिर से ये जो गुडविल जेस्चर खेलना शुरू किया है, ये गुडविल जेस्चर ना केवल बांग्लादेशियों के लिए एक महंगा सौदा होगा, बल्कि ये भारत के लिए एक बड़ा कारण बनेगा कि हम बांग्लादेश के खिलाफ सख्त हो जाएं। बांग्लादेशियों को ये देश में रहते हुए समझना होगा कि भारत के साथ में उसकी ये जो हरकत है, ये कितना ज्यादा अस्थिरता क्षेत्रीय स्तर पर लेकर आ सकती है। आप देखें, इनके साथ में बैठे हुए तमाम अधिकारियों को देखें, बांग्लादेश के द्वारा जारी किया गया एक वीडियो जिसमें वो दिखा रही है कि उनकी सेना बहुत ही आक्रामक शैली में काम करने के लिए तैयार है। मतलब ये सेना के द्वारा जो वीडियोस प्रस्तुत किए जा रहे हैं उसका उद्देश्य ये है कि देखो देश वालों, हम लोग युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये मोहम्मद यूनुस जो अपने आप को बताता है कि मैं नोबेल प्राप्त किया हुआ व्यक्ति हूं, अर्थशास्त्री हूं, लेकिन सही मायने में इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। इसके खेल के समर्थन में पाकिस्तान है। बांग्लादेश के अंदर ये जिस तरह की हरकत हो रही है उसमें भारत का डर होना जरूरी है। अभी वो इस खुशी में है कि भारत हम पर हमला नहीं करेगा। भारत कभी भी फर्स्ट किसी पर हमला नहीं करता है। भारत को अब ये कन्वेंशन तोड़ना होगा और बांग्लादेश के साथ में सारा काम पहले ही सेटल कर देना होगा। हालांकि हमारे रक्षा मंत्री ने अभी मोहम्मद यूनुस को बयान में तो धमकाया है, कल ही धमकाया है, लेकिन बयानबाजी से नहीं, करके इस काम को खत्म करिए। कम से कम बांग्लादेश जैसे देश तो बगल में बैठ करके इतनी हिम्मत ना करें कि वो पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर के हमारे यहां पे देश में अशांति फैलाएं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।